हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 8 क्लास का मैथ और उसमें हम लोग प्रश्नावली 6.2 को हल करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 6.1 को हल कर दिया है और आपको बहुत बढ़िया से समझाया भी है। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे ना तो इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी पर आधारित ये भी प्रश्न दिया गया है। आप इसे भी बना लीजिएगा उसको देखने के बाद। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं हमको दिक्कत हो रहा है तो मैं उसको बताते जाता हूं और वहां पर आप क्लियर करते जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। इसको क्या करना है, हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उससे हमको बता देना है कि इसका क्या होगा, घनमूल। ठीक ना। तो घनमूल निकालते हैं तो ये तो बहुत आसान होगा आपके लिए। फिर भी मैं एक शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो बड़ा होगा, जहाँ पर आपको दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पर हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक ना। तो देखिए यहाँ 125 है और तो 125 का हम क्या करते हैं, 125 का हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 और जब हम 5 से इसको भाग लगाएंगे यानी हम जब यहाँ 5 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। और इसी संख्याओं को, ये जो संख्या आपको दिख रहा है बाहर की तरफ, ठीक ना, इन सबको क्या करना है, आपस में गुणा करना है और उनका हमें एक समूह बनाना है। ठीक ना। तो हम यहाँ पर उसको लिख लेते हैं और उसका एक समूह बनाते हैं। समूह कैसे बनाना है और कितने का समूह बनाना है, तो यहाँ पर 3-3 का समूह बनाना है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 3-3 का समूह बनाते हैं किसमें, तो घनमूल में, और 2-2 का समूह बनाते हैं किसमें, तो वर्गमूल में। तो अभी हम 3-3 का समूह निकालेंगे, यानी 1 का हम समूह बनाएंगे तो 1 निकलेगा। ठीक ना। यानी 3 का समूह 1 ठो बना तो 1 5 बाहर आ गया और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से तो आप इन सबको बना लीजिएगा, कटा लीजिएगा। लेकिन आप कहाँ पर दिक्कत फेस कर रहे होंगे वो हम बताते हैं। आपको ज़्यादा दिक्कत होता होगा 7 नंबर पे। अगर आप 7 नंबर का बना रहे होंगे ना तो उसका आंसर दिया है 42 और इसका 42 आंसर होगा नहीं। वो जानते हैं किसका आंसर है, वो आंसर जो है 8 नंबर क्वेश्चन का है। जो आप 42 लिखा हुआ है ना और 7 लिखा हुआ है, 7 का आंसर दिया है 42। ये आंसर जो है यह प्रिंटिंग में गलत किया गया है किताब में, और उसका आंसर जो है आप जो 8 नंबर का आंसर आपका 42 होगा और इसका जो आंसर होगा वो होगा 54। इसको हम बना देते हैं और यहाँ पर दिखा देते हैं कि कैसे उसको बनाना है। 15, 74 और 64 है यह संख्या, और इसका हमें क्या निकालना है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें बताना है घनमूल। तो यहाँ पर हम 2 से कटाते हैं। यहाँ 15 है तो क्या किए, 2 7 14, 7 बार में गया और यहाँ 1 बच गया तो ये हो गया 17, तो 2 8 16, फिर 1 बचा, 7 14 हो गया। तो फिर हम यहाँ कटाएंगे 2 7 14। ये जो हो, ये 6 जो है यह 3 बार में कटेगा और 4 जो है 2 बार में कटेगा। इसको हम फिर से कटाते हैं। 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर 2 तिहाई 6 और 2 छक 12 और 2 छक 12, इस तरह से कट जाएगा। फिर यहाँ हम 2 से कटाते हैं, 2 से तो 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, ये हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो 19 हो गया, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 1 बचा, 13 हो गया, 13 को हम भाग लगाते हैं तो 6 बार में जाएगा। फिर 1 बचा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 और 16 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 3। अभी हम यहाँ 3 से भाग लगाएंगे तो 3 छक 18, 1 बचा और 3 5 15 और 3 छक 18, क्या होगा, 3 छक 18, 3 एकम 3। फिर 3 से तो 3 1 2 6, 3 एकम 3 और 3 8 24 और 3 7 21, ये कट गया। फिर 3 से कटाते हैं, 3 7 21 और आपका हो जाएगा 3 2 6 और 3 9 27। फिर 3 से कटाते हैं, 3 2 6 और 3 4 12, 3 3 9। तो इसको हम यहाँ पर फिर 3 से कटाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 8 24, ठीक ना, 3 8 24 और 3 एकम 3। इसको कटाते हैं फिर 3 से तो 3 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 27, ठीक ना।
फिर 3 से कटाते हैं 9, 3 से कटाएंगे 3, ये आपका कट गया। अब हमको क्या करना है, सभी को हमको यहाँ पर लिखना है, जितने भी इस लाइन से बाहर की तरफ दिख रहे हैं ना संख्याएं, ये इन सबको लिखना है, और यहाँ भी इन सब लाइन के इधर के सबको लिखना है, और एक नीचे वाले को लिख लेना है, लास्ट वाले अंतिम को, ठीक ना। तो लिखते हैं यहाँ पर 2 कितना है, 3 ठो है, तो इसको हम मिटा देते हैं एक बार, फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर हम 1 2 3, यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। यहाँ पर 9 ठो 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। यहाँ लिखते हैं उसके बाद 7 8 और 9, यहाँ पर पूरा हमने लिख लिया है। अब इसका हम क्या करते हैं, एक समूह बनाते हैं, कितने का, तो 3 3 का बनाएंगे। तो 3 3 का बनाया, तो देखिए यहाँ पर 2 का जो बनाए हम, 2 का समूह 3 ठो मिला है, 1 ठो बाहर आ गया, इस समूह से 1 ठो बाहर आ गया, फिर इस समूह से 1 ठो बाहर आ गया, फिर इस समूह से 1 ठो बाहर आ गया। मतलब कि 3 जोड़े पर, मतलब कि 3 का एक समूह बनाएंगे, यानी एक जोड़ा बनाएंगे, और हर एक जोड़े पर 1 ठो 3 बाहर आ जाएगा, यानी एक संख्या बाहर आ जाएगा। फिर हम इसको गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, और 27 दूना क्या होता है, 27 दूना होता है आपका 54। तो ये आपका आंसर हो गया 54, ठीक ना। इस तरह से आपको क्या करना है, सब संख्याओं को हल कर लेना है। यहाँ पर हमने इसलिए बताया क्योंकि आपके किताब में इसका आंसर जो है 42 दिया हुआ है, जो कि यह 7 नंबर का नहीं 8 नंबर का वो आंसर है, ठीक ना। अब हम 2 नंबर पर चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए, और इस प्रकार से प्राप्त जो पूर्ण घन संख्या है उसका घनमूल भी बताना है। यानी कह रहा है कि ये संख्याओं को, जो संख्या दिया गया है उस संख्या का आपको बताना है कि उस संख्या में हम क्या गुणा करें कि वह एक घनमूल बन जाए। यानी इस जो संख्या दिया गया है ना, इसका अगर हम घनमूल निकालेंगे तो घनमूल निकलेगा नहीं। वह पूछ रहा है कि किस संख्या से उसमें गुणा कर दें कि वह एक घनमूल बन जाए, लेकिन वो जो संख्या आएगा ना उसका घनमूल भी बताना है, ठीक ना। तो देखिए पहला क्या दिया है, अब इसका हम निकालेंगे कि किस संख्या से गुणा करें कि यह एक पूर्ण घन बन जाए, और इसका हम जो घन बनेगा ना उसका घनमूल भी बताना है। चलिए यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। तो 320 लिखेंगे, और लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम कटाना शुरू करते हैं 2 से, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि किससे गुणा करना है, ठीक ना। 2 से यहाँ भाग लगाते हैं, भाग लगाएंगे कब में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा, यहाँ 6 बार में गया, यहाँ 160 हानि हो गया। फिर इसको हम 2 से कटाते हैं, क्या हो जाएगा 80 बार में, फिर 2 से ये हो जाएगा 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से आपका 5, ठीक ना। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को यहाँ लिखते हैं, तब हम कैलकुलेट करते हैं, बताते हैं कि क्या इसमें गुणा करना होगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ 3 ठो है, 1 2 3, हम लिखते हैं 1 2 3 ठो लिख लिए। अच्छा 1 2 3 4 5 6, यानी इनकी जो संख्या है 2 की यह 6 है, ठीक ना। यहाँ पर हम सबने लिख लिया, और क्या करते हैं, 1 बचा है 5, इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यह तो सेम संख्या दिया हुआ है जो पहले हम जो पर्सनली 6.1 में बनाए हैं ना, बस पहला क्वेश्चन हमको लग रहा है कि सेम है, ठीक ना। आप एक बार देख लीजिएगा। हम इसका क्या करते हैं, समूह बनाते हैं, कितने का, तो 3 3 का बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 का समूह बन गया, यानी 1 ठो 2 निकल गया, ठीक ना। यहाँ हम 3 का समूह बना लिए, यहाँ भी 1 ठो 2 निकल गया। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 का समूह बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहाँ पर कितना बाकी लगा है, एक यहाँ 5 होता और एक यहाँ 5 होता, तब हम इसका समूह बना पाते हैं, ठीक ना। यानी ये जो संख्या है यहाँ पर छूटा हुआ है, कौन कौन सा, तो 1 5 यहाँ और 1 5 यहाँ, यानी 5 में 5 गुणा करेंगे यानी 25।
कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर 25 होता, यानी इसमें हम 25 से गुणा करते तो ये जो संख्या आता वह एक क्या हो जाता, एक पूर्ण घन हो जाता और उसका हमें घनमूल निकाल पाते। तो देखते हैं एक बार हमें क्या आंसर आया है, 25 आया है, 25, ठीक ना। और ये कह रहा है कि वो जो संख्या वो प्राप्त कीजिए कि, ठीक ना, जो इसका घन आएगा उसका घनमूल भी बताइए। तो हम क्या करते हैं, 220 में यहाँ 320 में हम 25 से गुणा कर लेते हैं। तो 320 में हम क्या करते हैं, 25 से गुणा करते हैं और देखते हैं क्या आता है, ठीक ना। तो हमने यहाँ पर 25 जिसमें 0 से गुणा किया 0 आ गया, 25 से हमने 2 में गुणा किया तो 50 हो गया, और फिर यहाँ पर हाथ से बचा 2, हाथ से बचा 5 और 25 से गुणा किया तो 75 और 5 कितना होता है, 80 होता है, ठीक ना, यानी 8000 हो गया, ठीक ना। और इसी का कह रहा है कि जो संख्या आएगा ना उसका आपको क्या बताना है, उसका घनमूल भी बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मिटा करके आपको दिखाते हैं कि 8000 का अगर हम इसका घनमूल निकालें तो क्या आएगा, ठीक ना। आप जान गए कि किस तरह से आपको निकालना है कि किस संख्या से गुणा करें, यानी 25 कैसे आया या जान गए। अब हमको क्या करना है, इस 8000 का घनमूल बताना है। तो सबसे पहले आपका आंसर दिया होगा 25, ठीक ना, कि इस संख्या से हमको गुणा करना है और इसका जब हम निकालेंगे घनमूल तो उसका क्या आएगा उसको भी यहाँ पर लिख देंगे, यह भी आपका आंसर में दिया होगा, ठीक ना। इसका हम क्या करते हैं, निकालना शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, 4000 हो जाएगा, 2 से किए 2000 हो गया, फिर 2 से किए 1000 हो गया, ठीक ना, फिर 2 से किए तो क्या हो गया, 500 हो गया, फिर 2 से किए तो ये क्या हो गया, 2500 हो गया, यहाँ पर 250 हो गया, 250 हो गया, फिर 2 से गुणा किए, 2 से भाग किए, क्या हो गया, यहाँ पर 125 हो गया। फिर हम यहाँ पर 5 से भाग लगाते हैं तो यहाँ 25 आएगा, 5 से भाग लगाएं, 5 बार में गया। अब इसका हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक जोड़ा निकालें, यानी एक समूह बनाएं, 2 बाहर आ गया, यहाँ से एक समूह बनाएं, 1 बाहर आ गया, यहाँ से एक समूह बनाएं यानी 3 का, तो 1 बाहर आ गया। इसका क्या आ गया आंसर आपका, तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20, क्या हो गया, तो इसका आंसर आ गया आपका 20। यानी हम 25 से गुणा करेंगे तो यह जो है, जो इसका आंसर आएगा यह एक पूर्ण घन होगा और इसका अगर हम घनमूल निकालेंगे तो 20 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, पहले का, ठीक ना। इस तरह से आपको क्या करना है, सभी का जो संख्याएं दी गई हैं यहाँ पर दिया गया है ना 1352 और उसके बाद दिया है 243 और 6 से 75 और 5वां है 432। सबको आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है जिसका आपको लग रहा है कि इसका समूह बनाने में जितने अंक जो संख्याएं बाकी लग रही है उस संख्याओं को ही आप गुणा करके मान लीजिएगा। अगर 1 लग रहा है तो मान लीजिए वही उसका आंसर हो गया, अगर 2 है तो दोनों को क्या करना है, दोनों को गुणा करके बता देना है कि इतने संख्या जो है यही इसका जो संख्या है उससे हमको गुणा करने पर वो संख्या जो है पूर्ण घन बन जाएगा और उसका आपको क्या करना है, जो संख्या आएगा ना उसका घनमूल निकाल देना है, बता देना है। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए यह उसका ऑपोजिट है, बिल्कुल उल्टा, ठीक ना। यहाँ पर कहा था कि किस संख्या से हम गुणा करें कि वह एक पूर्ण घन बन जाए और यहाँ कह रहा है कि वह संख्या बताए जिससे भाग करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर हम पहला आपको संख्या बना देते हैं, यहाँ जो है तीसरा का पहला हम बना देते हैं, उसके बाद आप बनाते रहिएगा, ठीक ना। पहला है कि 256, क्या है 256 दिया है, बताना है किस संख्या से हमको क्या करना है, भाग लगाना है, ठीक ना। किस संख्या से भाग लगाए कि वह एक पूर्ण घन बन जाए और उसका हमको घनमूल भी बताना है। यहाँ देखिए सेम वही प्रोसेस करना है, 256 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से कटाते हैं 1 बार में, यहाँ 2 बार में, यहाँ 8 बार में, ठीक ना। फिर 2 से कटाते हैं 6 4, फिर 2 से कटाते हैं आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 32, 2 से कटाएँ 16, 2 से कटाएँ 8, 2 से कटाएँ 4, 2 से कटाएँ 2, ठीक ना। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको क्या करना है,
हमें एक समूह बनाना है। समूह बनाते हैं, एक पे निकाल दिया हम, एक समूह पर 1 2 बाहर, एक समूह पर 1 ठो 2 बाहर हो गया, यानी 2 ठो हो गया बाहर। और यहाँ पर देखिए 2 ही बन रहा है, यानी यहाँ पर 2 का ही समूह बन रहा है। यहाँ पर कितना का बनाना चाहिए था? 3 का बनाना चाहिए था। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर 2 ठो एक्स्ट्रा हो गया। अगर यहाँ पर कहता कि किस संख्या से गुणा करें कि ताकि यह एक पूर्ण घन बन जाए, तो यहाँ कहते कि 1 ठो की कमी हो रही है, 1 2 की कमी हो रही है ना, 1 ठो और 2 रहता ना तो गुणा करते ना, तो ये क्या रहता है? एक पूर्ण घन बन जाता। लेकिन यहाँ कहा है कि भाग करना है, भाग करना है, तो यानी हमको क्या करें कि ये दोनों जो है यह समाप्त हो जाए, ठीक ना। क्या करें कि ये दोनों समाप्त हो जाए, तो हमको इससे पता चल रहा है कि 2 दूना 4, यानी इसमें ना हम 4 से भाग लगा देते तो यह कट जाता, और कटने के बाद जो आंसर आता ना वही क्या होता उसका, यहाँ पर उसका हम घन निकाल पाते हैं, ठीक ना। तो 2 से हम भाग लगा के देखते हैं। 256 में हम किससे भाग लगाते हैं? 4 से भाग लगाते हैं, यानी 2 ठो 2 है, यानी 4 ना हुआ, 2 दूना 4, 4 से भाग लगाते हैं। यहाँ देखिए 4 से भाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 64 बार में। क्या बार में होगा? 64 बार में कट गया। अच्छा, तो 64 को तो आपको पता है इसका घन क्या होता है, और ये पूछ रहा है कि इसका घन क्या होगा। तो यहाँ पर पहला का आंसर क्या आया है कि हम 4 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? 4 से भाग लगाएंगे तो यह एक पूर्ण घन बन जाएगा, और इस घन का हम घनमूल निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो ये तो आपको पता है कि 64 का हम जब घन निकालते हैं तो क्या हो जाता है? इसका घन आता है, ठीक ना, इसका घन आता है 4। देखिए इसे निकालते हैं तो 2 से कटाएं तो क्या हो गया आपका? 16, 2 से कटाएं तो क्या हो गया आपका? 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी 1 ठो 2 बाहर, यहाँ 1 ठो 2 बाहर, यानी 2 दूना 4। इसका आंसर आ गया 4। यानी यहाँ पर देखिए अगर हम 4 से भाग लगाएंगे तो यह जो संख्या है इतना हो जाएगा, यानी यह एक पूर्ण घन है, और इसका जब हम घनमूल निकाल रहे हैं तो 4 आ रहा है, यानी यह 4 इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, जो भी दिया गया है ना उसका आपको बना लेना है। चौथा नंबर क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, और नहीं बताने का कारण क्या है कि वह जो क्वेश्चन है ना उसमें कहा है कि उसका आपको घनमूल बताना है, और घनमूल निकालना तो आपको ऐसे आता है, फिर उसको बताने का तात्पर्य है कुछ नहीं, टाइम पास होगा। इससे अच्छा है कि उसको छोड़ दें, आप उसको स्वयं बना लीजिएगा, क्योंकि उसका क्या करना है, सिर्फ उसका घनमूल निकालना है। किस तरह से? तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसका घनमूल ज्ञात कर लीजिएगा। और हम इससे पहले कई बार बता चुके हैं कि आपको घनमूल कैसे निकालना है। तो छोड़िए उसके सवाल को और आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर, और देखते हैं इसको कैसे बनाना है, ठीक ना। देखिए कह रहा है पहला 5 का क कह रहा है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। ये तो गलत है सरासर। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं आपको कि किसी भी विषम संख्या का अगर हम घन निकालते हैं तो विषम ही आता है। वह घन ही नहीं, वर्ग या वर्गमूल भी निकालते हैं ना, सम होगा तो सम ही आएगा, विषम होगा तो विषम ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? असत्य होता है। देखिए यहाँ लिखा है कि सत्य और असत्य में, तो हम यहाँ लिख देते हैं असत्य, ठीक है, ये असत्य है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। मतलब कि हम आपको बताए हैं कि जो किसी भी संख्या का अगर हम घन निकालते हैं ना तो वो जो है 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, ठीक ना। घन कितने पर होता है? 3 संख्या पर, यानी उसका अंत जो होता है ना वह 3 शून्य आता है घन में, अब वर्ग में आता है 2 ठो। तो ये घन न पूछा है, घन पूछा है और 2 को शून्य कह रहा है, तो गलत हो गया। अगर यहाँ पर लिखता है ना कि वर्ग जो है ना वर्ग, तो हो जाता है कि 2 पर, ये सत्य हो जाता है। लेकिन यह घन पूछा है, घन में 3 और वर्ग में 2, तो यह क्या हो गया? यह नहीं होता है कह रहा है, ठीक ना। कह रहा है कि नहीं होता है, तो बात सही कह रहा है कि नहीं होता है 2 पर, 3 पर होता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया? आपका सत्य हो गया। यहाँ गौर नंबर कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। ये क्या होगा? सत्य होगा कि असत्य?
हाँ, करके देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ तो कहीं पर टच कर जाएगा, कहीं पर नहीं भी करेगा। तो हमको किसी भी का ना किसी भी संख्या का होना चाहिए, मतलब कि 5 और 25 आना चाहिए। देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ 5 का अगर हम वर्ग निकालते हैं, कहा ना किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो 5 आता है, तो 5 का निकाल के देख लेते हैं, 25 आ गया। लास्ट में क्या गया, 5 आ गया, 5 का आ था, ये सही हो गया। यहाँ 5 का अगर क्यू निकालते हैं ना, 5 का क्यू निकालते हैं तो 125 होता है, ठीक ना। तो यहाँ 25 आ गया और यहाँ 25 है, इसका अनुसार क्या हो गया, ये सही हो गया। लेकिन आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं, अगर 15 का हम स्क्वायर निकालते हैं ना तो क्या आता है, इसका आता है 225, ठीक ना। और यहीं पर 15 का अगर क्यू निकालते हैं तो आता है 3375, क्या आता है 3375। देखिए जब वर्ग निकाल रहे हैं तो 5 आया, ये तो सही हो गया। यह कह रहा है कि अगर इसका क्यू निकालते हैं ना तो 25 आना चाहिए, यहाँ देखिए 25 आया है, यहाँ कहाँ है 25 आना चाहिए, यहाँ 25 नहीं आया है, यानी यह क्या हो गया, ये असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे का क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद, यानी घन नंबर ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता है। कह रहा है ना कि ऐसा कोई पूर्ण घन है या नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये तो बिल्कुल सरासर या गलत है, क्योंकि अगर हम 2 का अगर घन निकालते हैं ना तो क्या आता है, 8 आता है। यहीं पर मिल गया कि 8 आता है, ई को वाला कि 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कर कोई है नहीं है, ये तो है, ठीक ना। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी असत्य हो गया, ठीक। अच्छा, अंक नंबर में कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली हो सकती है, ठीक ना। क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 अंकों वाली हो सकती है। एक बार करके देखते हैं। क्या कहा है कि 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है। कहाँ से, 10 से। 1 से लेकर के 9 तक जाते हैं तो ये क्या अंक ना है, 10 अंक के। कह रहा है कि 10 अंकों की जो संख्या होता है ना उसका घन निकालते हैं तो 3 अंक का हो सकता है। एक बार देखते हैं। देखिए अगर 10 का हम निकालते हैं घन तो क्या आता है, ये आता है एक बार 1000 आता है। देखिए तो कौ अंक है, 1 2 3 4 गो है। ये कह रहा है कि 3 गो हो सकता है, ये हो भी नहीं करेगा, यानी ये भी क्या हो गया, ये भी आपका असत्य हो गया। अच्छा, फिर कह रहा है 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकता है। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकता है। 2 अंकों की घन देखते हैं। अच्छा, एक अंक का तो हमने देख लिया है, एक अंक का देख लेते हैं पहले। एक अंक का अगर हम घन निकालते हैं तो 1 होता है, ठीक ना। एक अंक का ये भी तो है, सबसे बड़ा है सबसे छोटा है, देख लेते हैं। सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 9 है। इसका क्या होता है, 9 का तो 729 होता है, 3 अंक का हुआ। ई का क्या है, 2 अंकों की। 2 अंकों का आप देख लेते हैं, 100 होता है और एक ठो 99 होता है ना। तो यहाँ पर हम 10 का क्या होता है, 10 का होता है 1000 और 99 का क्या होगा 97,0299। कौन का हो गया, देखिए तो 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ, ठीक ना। अगर हम जाते हैं देखिए 2 अंक तक यहाँ है, जहाँ इससे आगे बढ़े यानी 99 का जगह यानी 100 हुआ तो 3 अंक का हो गया। 3 अंक पर जाते हैं, 3 अंक का अगर हम क्यू निकालते हैं ना तो अब ना यहाँ पर 7 अंक का होता है, ठीक ना। देखिए 3 3 6 1 7, जब 3 अंक का जाएंगे तब 7 अंक चाहे उससे अधिक का होगा। जब 2 अंक तक रहेंगे ना तो उसका जब हम घन निकालेंगे तो देखिए यहाँ 4 अंक से लेकर के 6 अंक के बीच में रह जाएगा, उससे अधिक नहीं होगा। तो यह कह रहा है कि होगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा है, इसका क्या हो गया, असत्य हो गया कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। नहीं होगा, यहाँ पर हमने देख लिया, 6 तक जा रहा है, ठीक ना। 3 अंक का जब हम घन निकालते हैं ना तब 7 अंक का उसका घन आता है, ठीक ना। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया आपका
असत्य। क्या हो गया? असत्य हो गया। एक बार सही से लिख लेते हैं, ये भी आपका असत्य हो गया। ऐसे काट देते हैं, ऐसे आपको पहचान में आएगा, ठीक है, कि यह गलत है। ठीक, उसके बाद कह रहा है नीचे वाला कह रहा है ना कि एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। क्या कह रहा है कि एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली हो सकती है। देखें, देख लेते हैं एक बार। ये तो सही है, क्योंकि देखिए एक अंक का हम घन निकालें, एक अंक का एक है, 9 भी है। क्या है? 9 भी है, लेकिन 9 का निकालते हैं ना तो क्या होता है? 729 होता है, और एक का निकालते हैं तो एक ही होता है। यही कहा है कि एक अंक वाला तो एक भी है, 9 भी है, लेकिन हो सकता है। संभावना क्या आती है? संभावना तो ये एक हो गया ना, एक का एक आया, यानी यह क्या हो गया? यह आपका सत्य हो गया, ठीक ना। तो ये आपका सत्य हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है? सभी को सत्य और असत्य में बता देना है। आशा करता हूँ आप इस सभी चीज़ों को बहुत बढ़िया समझ लिए होंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम इससे बाद वाले जो प्रश्नावली हैं उसको हल करके दिखलाएंगे आपको, और बढ़िया सा समझाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए क्या करना है? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन का जो ऑल है उस पर क्लिक कर लेना है, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप उस वीडियो को मिस न कर पाएँ, और आप हमारे साथ बने रहें अंतिम तक।